अस्सलाम वालेकुम. This module is all about structure and settings. ठीक है, और here is the agenda for this module. So we'll start off with a deep dive on account level कि account level क्या होता है, उसकी क्या settings क्या होती हैं, and then we are going to discuss campaign structure और उसकी settings, और उसके बाद हम discuss करेंगे ad group का structure और उनकी settings, and then naming convention. तो this is the summary of an overall Google Ads account. ठीक है, उसका structure ये है. तो सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की इज़ अकाउंट. ठीक है, आपका जो अकाउंट होता है, आपके जितने बिजनेस हैं हर बिजनेस के लिए एक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो इफ़ यू हैव अ वन बिजनेस सो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव वन अकाउंट फॉर दैट स्पेसिफिक बिजनेस. अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं. अकाउंट के अंदर यू हैव कैंपेन्स. ठीक है, आपकी कैंपेन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की कैंपेन हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कैंपेन हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली अगर आपको सर्च कैंपेन बनानी है तो दैट्स सर्च टाइप कैंपेन. ठीक है, डिस्प्ले की एक अलग टाइप ऑफ कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स अलग है, लेकिन ऑब्वियसली सिंस दिस कोर्स इज़ अबाउट मेनली अबाउट सर्च नेटवर्क एंड सर्च मास्टरी, तो हम इसमें सर्च कैंपेन्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद कैंपेन के अंदर आपके आते हैं एड ग्रुप्स, और एड ग्रुप्स के अंदर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, डजन्स ऑफ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो. कीवर्ड्स के साथ साथ आप उसमें एड्स ऐड करते हो. ठीक है, और ऑब्वियसली आप उसमें फाइनल यूआरएल जो आपका लैंडिंग पेज है वो आप फीड करते हो. ठीक है, और फिर फाइनली एक एड ग्रुप के अंदर जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि कीवर्ड्स तो होते ही हैं. ठीक है, और आपके जो एड्स होते हैं वो होते हैं, और फिर लैंडिंग पेज, एक से ज़्यादा लैंडिंग पेज हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड ग्रुप क्रिएट करा. ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाए, और फिर जो उसके अंदर आप एड्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल एक ऐड आपके एक लैंडिंग पेज पे जा रहा है, दूसरा ऐड आपके दूसरे लैंडिंग पेज पे जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ए ओवरऑल समरी ऑफ ए गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर. ठीक है, और नाउ हम एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अकाउंट लेवल सेटिंग्स. ठीक है, सबसे पहले जब आपके पास कोई अकाउंट आता है या फिर आप अपना अकाउंट ख़ुद मैनेज कर रहे हो किसी क्लाइंट का या अपना, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाते हो. ठीक है, आप सेटअप के अंदर आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे, और फिर आपके पास ये इंटरफेस आएगा. यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि ऑब्वियसली जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो तो अकाउंट नेम तो आप मेंशन करते ही हो, तो विच बेसिकली टेल्स कि आपके अकाउंट का जो बिज़नेस नेम है वो आप यहाँ पे फीड करोगे. यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक आईडी आ रही होती है. ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम भी ऐड करो, ताकि अगर आप बाद में कभी मल्टीपल एड्स अकाउंट मैनेज करो तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो. और फिर हमारे पास टाइम जोन होता है. टाइम जोन अकाउंट सेटअप करते वक्त आपको ये सेलेक्ट करना होता है. करेंसी आपको अकाउंट क्रिएट करते हुए सेलेक्ट करनी पड़ती है. एक दफ़ा आपने अकाउंट टाइम जोन करेंसी सेलेक्ट कर ली, वो फिर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बिलिंग इन्फॉर्मेशन. अगर आपको अपने एड्स रन करना है, ठीक है, तो यू नीड टू हैव क्रेडिट कार्ड बीइंग फीडेड इनसाइड गूगल एड्स. ठीक है, अदरवाइज आपके अकाउंट्स ऑब्वियसली चलेंगे नहीं. तो गूगल के पास एक ऐसा पेमेंट मेथड आपको ऐड करना है जिससे वो आपको चार्ज कर सके. तो वो करने के लिए आपके पास आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है. ठीक है, आप बिलिंग में आओगे और उसके बाद आप सेटिंग्स में आओगे. यहाँ पे आके आपके पास ये बिलिंग का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपकी जो सेकंड सेक्शन है जहाँ पे पेमेंट मेथड्स मेंशन है, वहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन होगा. अभी यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड्स का है. क्यों? हो सकता है आपके पास भी ये हो, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपना कार्ड अटैच कर चुका हूँ, और उसके नीचे एक बैकअप कार्ड भी आप लगा सकते हो, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपका एक अकाउंट लेट्स से उसमें जो आपके पैसे हैं वो नहीं हैं, तो वो दूसरे अकाउंट से गूगल दूसरे कार्ड से गूगल आपको चार्ज कर सकता है. एंड देन लिंक्ड अकाउंट्स. लिंक्ड अकाउंट्स क्या होते हैं कि आप अगर ऑब्वियसली मज़ीद डाटा अगर आपको चाहिए, या फिर आपको अपना ऑब्वियसली मज़ीद अगर डाटा चाहिए, तो वो डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको लिंक करना पड़ता है वो सॉफ्टवेयर. तो फॉर एग्जांपल आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे, सेटअप के अंदर आप लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आओगे. लिंक्ड अकाउंट्स में आपके पास ये इंटरफेस आएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मैंने गूगल एनालिटिक्स जो पुराना वाला था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, वो लिंक किया हुआ है, और आपका जो GA4 है वो लिंक किया हुआ है, जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने लिंक करा हुआ है. सही है.
उसके बाद अगर आपको किसी को एक्सेस देना है, ठीक है, आप ख़ुद इसको नहीं मैनेज कर रहे हैं, आप अगर किसी फ्रीलांसर से या गूगल एड्स स्पेशलिस्ट से आप इसको मैनेज करवाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नीड, आप अपने क्रेडेंशियल्स तो नहीं दोगे अपने जीमेल के, ऑब्वियसली यू नीड टू गिव देम द एक्सेस। और वो एक्सेस आप किस तरह दोगे? अगेन टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे, अंडर सेटअप एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर आओगे, और फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप टॉप पे देखो, यहाँ पे एक प्लस का आइकन मौजूद है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप उसका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करोगे, एंड देन नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। मेक श्योर कि अगर आप एडमिन एक्सेस किसी को दे रहे हो तो आप विलिंग हो कि वो आपके एक्सेस को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन इट्स ऑलवेज़ फाइन कि अगर आप किसी को एडमिन एक्सेस देते हो तो वो आपका बेसिकली यूनिवर्सल एनालिटिक्स है या GA4 है या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप इसको लिंक कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए उसके पास एडमिन एक्सेस का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको अगर सिर्फ कैंपेन मैनेज करवानी है तो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दी स्टैंडर्ड सेटिंग्स, स्टैंडर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन उसको इन्विटेशन सेंड कर दोगे और वो एक्सेप्ट करेगा, एंड ही विल बी एबल टू मैनेज योर गूगल एड्स अकाउंट। उसके बाद आपके कन्वर्जन्स, यानी कि आपके गोल्स क्या हैं, तो ये बेसिकली इंटरचेंजेबल है। आप अगर गूगल को ये बताना चाह रहे हो कि भाई आपके अकाउंट का या आपकी कैंपेन का गोल क्या है, तो उसके लिए गूगल के पास एक टर्म है कन्वर्जन्स। तो बेसिकली कन्वर्जन्स इज़ इक्वल्स टू गोल, ठीक है। अगर आपको अपने गोल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स क्रिएट करनी है, तो एक ही बात है, सही है। तो आप उसके लिए आप क्या करते हो, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे, मेजरमेंट के अंदर कन्वर्जन्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने जो गोल सेलेक्ट करा हुआ है, नीचे परचेज सेलेक्ट करा हुआ है, और उसी के बराबर में अगर आप देखो तो ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल है, सही है ना। अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई भी कैंपेन क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कन्वर्जन एक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है ये ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इस केस में क्योंकि मैंने परचेज सेलेक्ट करा हुआ है तो मेरा मेन मकसद यही है कि परचेजेस आएँ, सेल्स आएँ, ठीक है। भले वो अकाउंट लेवल पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द कैंपेन्स जो मैंने लॉन्च किए हैं उनका मेन गोल यही होता है कि वो परचेज हों। लेकिन लेट्स से कि अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हो या इवन अगर ई-कॉमर्स है और आपका कोई दूसरा गोल है कि किसी स्पेसिफिक पेज पे आप लैंड करवाना चाहते हो, दैट्स द ओनली गोल यू हैव, या फिर आप ऐड टू कार्ट का आपका गोल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अकाउंट लेवल गोल नहीं रखना, उसके लिए आपको कैंपेन स्पेसिफिक गोल रखना है ताकि आप बाकायदा उसको सेलेक्ट कर सको। तो वो किस तरह करते हो आप यहाँ एडिट गोल पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने परचेज सेलेक्ट करा हुआ एज अ गोल, तो परचेज से अगर मुझे अकाउंट लेवल से इसको हटा के कैंपेन स्पेसिफिक करना है तो मैं अकाउंट लेवल से हटा के इसको नीचे वाला जो ये ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ परचेज एज एन अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल, वो सेलेक्ट करूँगा और मैं सेव करूँगा। एंड देन ये जो मैंने गोल जो है मेरा, ये जो मैंने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं स्पेसिफिक कैंपेन पे सेलेक्ट किस तरह करूँगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया, आप कैंपेन्स पे जाओगे, ठीक है। और अब ये बेसिकली स्पेसिफिक कैंपेन के लिए गोल सेलेक्ट करना है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंपेन्स में आप अगर लीड ई-कॉमर्स बिजनेस है तो परचेज होगा, लेकिन लेट्स से अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है तो आपको साइन अप्स का एक गोल हो सकता है, लीड का एक गोल हो सकता है, कॉल्स का एक गोल हो सकता है। तो वो जो अगर आपने वो मल्टीपल गोल्स क्रिएट किए हुए हैं तो उसको आप क्या करोगे, कैंपेन्स पे आके कैंपेन्स फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वाले मेन्यू से भी सेलेक्ट कर सकते हो, मेन इंटरफेस से भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आओगे आप सेटिंग्स में, ठीक है। जब सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा ये जो गोल्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करके इसको अकाउंट गोल से हटा के आपको यूज़ कैंपेन स्पेसिफिक गोल, ये जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड देन आप चूज़ कैंपेन गोल्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब ये क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा। क्योंकि मेरे पास अभी एक ही परचेज़ का गोल है तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इस केस में मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपके मल्टीपल गोल्स हैं और स्पेसिफिक कैंपेन के लिए स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन सिंपली सेव दैट। ऑलराइट, तो अब हमने अकाउंट लेवल के कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर लिए, उनका स्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़रा बात करते हैं इनकी सेटिंग्स की। देखिए अकाउंट लेवल का कोई ख़ास स्ट्रक्चर होता नहीं है, इट्स मेनली सेटिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट लेवल, सही है। तो इसकी सेटिंग्स क्या हो सकती हैं, आपको व्यू ऑल कैंपेन, मेक श्योर कि आप व्यू ऑल कैंपेन्स पे आपने सेलेक्ट किया वो, सही है। और फिर आप अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आओ, सही है। और उसके बाद
ये जो अकाउंट सेटिंग का इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये मैं एक एक करके ये जो ऑप्शंस हैं ये आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ऑटो टैगिंग का ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन को बेसिकली आप चेक कर दोगे, येस पे होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रैकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे एक ट्रैकिंग टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब गूगल भी प्रोवाइड करता है। आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू भी आप ये जनरेट कर सकते हो, लेकिन इट्स अ वेरी एडवांस ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर वोंट यूज़ दैट। मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो हमारा कन्वर्जन स्पेशलिस्ट है जो ट्रैकिंग जो करते हैं, वो बेसिकली ये GA4 से इस पे यहाँ पे वो अपनी सेटिंग्स करता है और फिर वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड, कौन से कीवर्ड से आपका कन्वर्जन आई है, कौन सी लोकेशन से, वो बेतहाशा एक पूरी लिस्ट है जो आप तमाम उस लिस्ट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो वो मैं लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन यू नीड टू बी वेरी गुड एट दिस कि आप एग्जैक्टली क्या ट्रैक करने लगे हो, सही है। उसके बाद हमारे पास कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। ई-कॉमर्स के अंदर भी अगर आप कॉल्स पे अगर आपकी सेल्स जनरेट होती है तो यू वांट टू हैव दैट टर्न ऑन। और अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है और आपके कॉल्स से सेल्स आती हैं या फिर कॉल से आपकी लीड्स आती हैं, तो यू वांट टू मेक श्योर कि दिस ऑप्शन इज़ टर्न ऑन सो यू कैन ट्रैक दोज कॉल्स। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या होता है कि आप अकाउंट लेवल पे बाकायदा, और ऑब्वियसली इसकी जो लिमिट है वो 1000 कीवर्ड्स है, तो अकाउंट लेवल पे आप बाकायदा नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हो जो कि पूरे आपके अकाउंट में वो अप्लाई हो जाते हैं। फिर वो आपको दोबारा किसी एड ग्रुप लेवल पे या कैंपेन लेवल पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप कीवर्ड्स ऐड करोगे वो बिल्कुल इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे कि बाद में आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत ना पेश आए, ठीक है। उसके बाद ऑटो अप्लाई का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने मैसेजिंग के मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपको सिंपली ये करना होता है कि जो ऑटो अप्लाई की सेटिंग्स होती हैं उसको आप टर्न ऑफ कर दो। रीज़न यू वुड डू दैट कि आप नहीं चाहोगे कि गूगल अपने पास से जो सजेशंस हैं, वो आपके जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑटो अप्लाई कर दे और आपके जो अकाउंट है उसका बुरा हाल हो जाए। तो ऑब्वियसली यू वांट टू मेक श्योर कि दिस ऑप्शन इज़ टर्न ऑफ। और ये किस तरह होगा, आप गो टू अप्लाई सेटिंग्स में जाओगे और वही जो मैंने आपको मैसेज में बताया कि वहाँ पर जाके वो जो चारों आपके पास ऑप्शन हैं उनको आप, वो बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ होते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसको सारे ऑप्शंस को देखो और उसको टर्न ऑफ कर दो। उसके बाद लीड फॉर्म एड्स की टर्म्स होती हैं कुछ, ठीक है। इसमें सिंपली आपको ये जो ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट करोगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, और आपको उसको सिंपली जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप सेव कर दोगे एंड दैट्स इट। एंड फाइनली हमारे पास कस्टमर मैच है। कस्टमर मैच पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि भाई यूज़ ऑल कस्टमर मैच लिस्ट इन स्मार्ट बिडिंग एंड ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। सो दैट्स अबाउट इट। ओके, कैंपेन स्ट्रक्चर्स एंड सेटिंग्स। कैंपेन स्ट्रक्चर एंड सेटिंग में ऑब्वियसली सबसे पहले हम कैंपेन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस सम सेटिंग्स। ओके, व्हाई डू यू नीड मोर देन वन कैंपेन? इस बात का पहले हम सोल्यूशन देखते हैं, इस बात का जवाब देते हैं कि व्हाई आपको एक अकाउंट में एक से ज़्यादा कैंपेन्स रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी बेसिक वजह यह है कि अगर आपको मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करनी है, मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन्स क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सर्च कैंपेन क्रिएट करनी है, अगर आपको एक शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करनी है, डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करनी है, परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन क्रिएट करनी है, डिमांड जनरेशन एंड एप्स एंड होटल्स की अगर आपको कैंपेन करनी है, तो ये इनकी सबकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। फॉर दैट डेफिनेटली यू वांट टू हैव अ सेपरेट कैंपेन, ठीक है। तो इसलिए आपको मोर देन वन कैंपेन रिक्वायर्ड है। लेकिन क्योंकि हम इस स्पेसिफिक कोर्स में, दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट सर्च एड्स मास्टरी, तो हम सर्च कैंपेन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर्च कैंपेन्स के अंदर आप कौन कौन सी कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम विद इन सर्च हम एक ब्रांड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड कैंपेन क्या होती है कि ऑब्वियसली आपका जो ब्रांड है उसके जो नाम है उसको आप एज अ कीवर्ड ऐड करते हो और फिर उस पर ब्रांड से रिलेटेड अपनी जो यूएसपी है और वो तमाम की पॉइंट जो कि ब्रांड से रिलेटेड है, जो कि आपके ब्रांड को बेसिकली कस्टमर को बता रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बाकायदा एक सेपरेट कैंपेन चाहिए होगी विच इज़ कॉल्ड अ ब्रांड कैंपेन, ठीक है। उसके बाद आपकी नॉन ब्रांड कैंपेन होती है। नॉन ब्रांड कैंपेन बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर हो तो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट टाइप्स हैं तो वो आप यहाँ पे एज अ नॉन ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, इसमें आपका ब्रांड नेम इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो नॉन ब्रांड एक ऐसी कैंपेन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है और आपका ज़्यादातर बजट इस स्पेसिफिक कैंपेन में जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको रीमार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करनी है, अपने जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनको अगर रीमार्केट करना है, डेफिनेटली यू वांट टू हैव अ रीमार्केटिंग कैंपेन एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ सेपरेट सर्च कैंपेन जो कि रीमार्केटिंग कर रही है उन्हीं कस्टमर्स को जो कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद है आपके कंपेटिटर्स की कैंपेन। आप चाहते हो कि आप अपने स्पेसिफिक कंपेटिटर्स को टारगेट करने लगे हो, ठीक है, उनके कीवर्ड्स, उनके ब्रांड कीवर्ड्स पे बिट करने लगे हो और फिर अपना ऐड दिखा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट कैंपेन बनानी पड़ती है, ठीक है। और एंड देन हमारे पास है डायनेमिक कैंपेन। डायनेमिक कैंपेन क्या होती है कि जब आप गूगल को बाकायदा कंट्रोल दे देते हो कि भाई तुम ही मेरे ऐड लिखो, तुम ही मेरे कीवर्ड सेलेक्ट करो, बेस्ड ऑन जो मैं लैंडिंग पेजेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो खुद आपको ऐड लिख के देता है, वो खुद आपके कीवर्ड्स ऐड करता है, वो खुद आपकी बिड एडजस्टमेंट करता है। और फिर जो चीज़ें आपकी नॉन ब्रांड कैंपेन या ब्रांड कैंपेन के अंदर जो मिस हो जाती हैं वो ये चीज़ कवर कर लेता है और यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एंड देन जो आपको फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या कोई स्पेसिफिक ऑडियंस इसमें कन्वर्ट हो रही होती है तो वो आप उठा के वहाँ पे उसकी सेटिंग्स, आप वही वाली सेटिंग्स अपनी नॉन ब्रांड कैंपेन्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो। डोंट वरी, हम ये तमाम कैंपेन्स में आपको जो हमारा एक जो सेपरेट मॉड्यूल है जो कैंपेन क्रिएशन है उसमें ये तमाम कैंपेन मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। ओके, तो विद इन सर्च कैंपेन जो नॉन ब्रांड कैंपेन है इस पर मैं ऑब्वियसली मज़ीद थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि नॉन ब्रांड कैंपेन्स की भी डिफरेंट कैंपेन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो विद इन नॉन ब्रांड्स आप फॉर एग्जांपल आपकी 3 नॉन ब्रांड कैंपेन्स हो सकती हैं, 4 नॉन ब्रांड कैंपेन्स हो सकती हैं और आप वो नॉन ब्रांड कैंपेन्स जो मल्टीपल नॉन ब्रांड कैंपेन्स बना रहे हो वो क्यों बनाओगे, उसके फॉलोइंग रीजंस हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप अपनी जो स्ट्रक्चर है आपकी नॉन ब्रांड कैंपेन का या इवन लेट्स से कैंपेन्स का, तो यू वांट टू हैव मल्टीपल नॉन ब्रांड कैंपेन्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है या आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके जो सर्विसेज हैं वो आप सिर्फ लेट्स से मल्टीपल, सिर्फ यूएस में नहीं, आप पाकिस्तान में भी टारगेट करो, आप इसको यूके में भी टारगेट करो, तो फॉर दैट फॉर ईच कंट्री you will have a separate non-brand campaign. So yeah, this is one of the reasons why you have multiple non-brand campaigns. And then हमारे पास है multiple product categories, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड हो, ठीक है, और आप मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स बेचते हो तो हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट टाइप्स हैं उनकी जो मार्जिनस हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। यानी कि मेरा एक क्लाइंट है, उसकी जो मतलब इट्स अ फर्नीचर स्टोर, तो वो एक बल्ब से लेके वो पूरे के पूरे फर्नीचर, बेड जो बेड शीट्स होती हैं या फिर जो पूरे जो आपकी अलमारियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी बेचता है, सही है ना। तो ऑब्वियसली इनके इसमें इतना, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक वो $20 का प्रोडक्ट है, एक $5,000 का प्रोडक्ट, एक $6,000 का प्रोडक्ट, तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑब्वियसली जो हाई टिकट आइटम्स हैं उसके लिए मैं गूगल को ज़्यादा पैसे देने ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत है क्योंकि वो हाई टिकट आइटम्स हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आई वांट टू हैव अ सेपरेट नॉन ब्रांड कैंपेन। एंड देन अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हो और आपकी मल्टीपल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट बेचते हो, आप गूगल एड्स की सर्विसेज बेचते हो, आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज बेचते हो, कंटेंट राइटिंग की सर्विस बेचते हो, तो ऑब्वियसली जो फेसबुक एड्स की जो मैनेजमेंट है या फेसबुक मैनेजमेंट की जो सर्विस है उसकी जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी जो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जो कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइनिंग के आप $1,000 चार्ज करते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के आप $250 चार्ज करते हो, ठीक है, और वेबसाइट के आप $1,000 चार्ज कर रहे हो, तो इनके प्रॉफिट्स में काफ़ी फ़र्क है। सो फॉर दैट्स वाई जब इनके प्रॉफिट्स में फ़र्क है तो जो आप टारगेट्स बताओगे गूगल को, जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आप विलिंग हो पे करने के लिए, यानी कि अगर एक चीज़ आप $1,000 की बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि यार अगर वो $300-400 में भी अगर मुझे पास एक कन्वर्जन आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली योर नंबर्स एंड व्हाट्स योर मार्जिन्स आर, ठीक है, तो उसके लिए आप एक सेपरेट कैंपेन बनाओगे। और ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कैंपेन है लेट्स से, जिसके जो लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस है वो $250 के, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आप $250 या $300 नहीं पे करोगे एक कस्टमर के लिए, वो आप चाहोगे कि $50 में आ जाए, तो ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको गूगल को ये बताना है कि यार मैं इस स्पेसिफिक कैंपेन के लिए या इस स्पेसिफिक सर्विस के लिए मैं इतना विलिंग हूँ पे करने के लिए कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो दैट्स वाई यू वांटेड टू हैव अ डिफरेंट कैंपेन फॉर ईच ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ईच ऑफ योर सर्विसेज।
उसके बाद अगर आप कंपेटिटर्स की कैंपेन बना रहे हो, ऑब्वियसली जो आपकी कंपेटिटर कैंपेन है वो यूजली एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आप कंपेटिटर्स के कीवर्ड पे बिड कर रहे होते हो, तो उसकी भी डिफरेंट आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन आती है, या उसकी भी आपकी डिफरेंट जो रो ऐसा वो होता है। तो फॉर दैट यू वांट टू हैव अ सेपरेट कैंपेन। एंड देन डायनेमिक कैंपेन। डायनेमिक कैंपेन में अगेन आप वही फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हो जो गूगल की फंक्शनैलिटी है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज के यूज़ कर रहे हो। तो दैट्स वाई यू वांटेड टू हैव अ डायनेमिक कैंपेन। ओके, तो अब हमने जब स्ट्रक्चर इसको समझ लिया, तो अब कुछ कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होती हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस नेटवर्क पे आपके एड्स शो हो रहे हैं वो कौन से हैं। तो गूगल के जो अपना नेटवर्क है, तो वो बेसिकली आप कैंपेन्स के अंदर जाओगे, सेटिंग्स के अंदर जाओगे, और फिर यहाँ नेटवर्क्स के अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च नेटवर्क दिखा रहा है, इस पर जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो गूगल का सर्च नेटवर्क अपना है, जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट वो टारगेट कर ही रहा होता है। अगर आपने जो पहला ऑप्शन है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब है कि जो गूगल का सर्च पार्टनर नेटवर्क है वहाँ पे भी आप टारगेट करने लगे हो, ठीक है। और ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, जैसे AOL हो गया आपका, आई थिंक ESPN और इस टाइप की वेबसाइट्स जहाँ पे गूगल ने पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है। तो और वो जब अपने कस्टमर्स के एड्स वहाँ पे इन पार्टनर साइट पे दिखाता है, तो वो जो पार्टनर्स हैं इनके, यानी कि AOL या फिर जो दूसरे ब्राउज़र्स हैं या फिर ये जो ESPN है, ये भी चार्ज करते हैं और गूगल भी वहाँ से पैसे बनाता है, सही है। और फिर हमारे पास है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क ऑब्वियसली ये वो नेटवर्क है जहाँ पे आप क्रिएटिव्स यूज़ करते हो। यूट्यूब चैनल हो गया गूगल का, जीमेल हो गया, यहाँ पे आपके डिफरेंट जो इनकी वेबसाइट्स हैं, पार्टनर वेबसाइट, वहाँ पे आपके एड्स एज अ क्रिएटिव शो हो रहे होते हैं, सही है। तो मेक श्योर कि अगर आप ब्रांड कैंपेन बना रहे हो तो आपने सर्च पार्टनर नेटवर्क सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अगर आप नॉन ब्रांड कैंपेन बना रहे हो तो ये दोनों ऑप्शंस चेक ऑफ रहेंगे, किसी को आप सेलेक्ट नहीं करोगे। अगर आप लेट्स से डिस्प्ले नेटवर्क बना रहे हो तो उसके लिए एक सेपरेट डिस्प्ले कैंपेन होगी, आप तब भी इसको टारगेट नहीं करोगे, सही है। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेटवर्क के बाद आता है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप ये जो आखिर में बिल्कुल ये जो ऑप्शन है लोकेशन ऑप्शंस, आपको ये मेक श्योर करना है ये जो सेकंड ऑप्शन है पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस, इसको आपको बेसिकली टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हो तो जिस कंट्री में आप टारगेट करो तो वो उस कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनको तो ऐड दिखेगा, लेकिन उस कंट्री में जो बाहर वाली कंट्रीज़ इंटरेस्ट रखती हैं उनको भी एड्स शो होंगे। तो मेक श्योर ये सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। एंड देन अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री टारगेट करनी है तो यहाँ एंटर लोकेशन टारगेट के अंदर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और उस कंट्री को मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करने लगा हूँ, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा और उसको टारगेट कर दूंगा। किस तरह मैं आपको इसको किस तरह एक्सक्लूड करना है कंट्री को, उसी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक करा तो आपके पास यहाँ पे कंट्रीज़ आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो इज़राइल है ना, इसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ इस स्पेसिफिक कैंपेन से। तो मैं क्या करूँगा, इज़राइल को मैंने लिखा, ये ऑप्शन इसने मुझे दिए। अगर मुझे इज़राइल को टारगेट करना है तो मैं टारगेट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स की तरह वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इज़राइल को मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इज़राइल लिख के एक्सक्लूड करूँगा दुनिया से, आई मीन कैंपेन से, और फिर आप इसको एक्सक्लूड पे क्लिक कर दोगे। एंड देन आप आते हो बजट के अंदर, ठीक है। अगर आपको अपने बजट की सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ पे आप बाकायदा बजट पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे अपने बजट चेंज कर सकते हो, दैट्स वेरी सिंपल। और फिर नीचे अगर आप देखो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये इंडिविजुअल कैंपेन बजट पे सेलेक्ट करो, तो ये मेक श्योर कि आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ शेयर्ड बजट। अगर आप शेयर्ड बजट पे क्लिक कर दो तो ऑब्वियसली वो आपसे बोलेगा कि आपको कितना बजट शेयर करना है, कौन सी कैंपेन। तो उसका आसान तरीका, पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि शेयर्ड बजट कभी यूज़ ना करना, लेकिन अगर आपको शेयर्ड बजट यूज़ करने की पड़ गई है तो आप क्या कर सकते हो, आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे, आप शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर शेयर्ड बजट्स में आओगे, और यहाँ पे आप बाकायदा बजट वो जो भी कैंपेन्स उसके अंदर आप ऐड करने लोगे उसका एक नाम दे दोगे। फॉर एग्जांपल आप कैंपेन ए और कैंपेन बी के अंदर बजट शेयर करना चाहते हो, तो आपने A+B
शेयर्ड बजट या कुछ भी ऐसा नाम लिखा जो कि मेक सेंस करता है, ठीक है। और फिर जो नीचे कैंपेन्स हैं आपकी, आपने वो कैंपेन सेलेक्ट करी जिसमें ये बजट शेयर करोगे। जब आप ये कर लोगे तो फिर वो पूछेगा कितनी अमाउंट आपको शेयर करनी है, तो फिर वो आप अमाउंट लिख के अप्लाई कर दोगे या सेव कर दोगे, तो वो उन कैंपेन्स के अंदर बजट आपका शेयर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आती है बारी बिडिंग की। तो बिडिंग, अगर आपको कोई मल्टीपल, आपको टारगेट चेंज करना है या फिर आपको कोई कॉस्ट पर कन्वर्जन का टारगेट देना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, इस केस में ये टारगेट रोएस मैंने इसको दिया है, तो यहाँ पे आप बाकायदा वो परसेंटेज ऐड कर सकते हो जो टारगेट आपको अचीव करना है। एंड देन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। एडवर्टाइजेशन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप क्लिक करके गूगल को बता रहे हो कि भाई जो मेरे सबसे बेस्ट एड्स हैं ना उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। जो भी मैंने आपको 5-6 एड्स दिए उसमें जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उसी को ऑप्टिमाइज़ करते रहो। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस अगेन ये वही ऑप्शन है जो कि अकाउंट लेवल पे भी हमारे पास मौजूद था। यहाँ पे आप बाकायदा, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट, और इसको, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप एक एडवांस लेवल पर ट्रैकिंग करना चाह रहे हो और एक आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा चाहिए, तो यहाँ पे आप वो लिंक्स यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पे ऑब्वियसली ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे और फिर इसको सेव कर दोगे। आई डोंट यूजली यूज़ दैट ऑप्शन, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। मैं आपको एक पूरी लिस्ट शेयर कर सकता हूँ कि जो आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद IP एक्सक्लूजन्स, ये ऑप्शन भी बेसिकली मैंने इस ऑप्शन को कभी, ऑल्दो कि ये क्लाइंट मेरा ये IP एक्सक्लूजन यूज़ कर रहा है, रिसेंटली मैंने इसको रिमूव करवा दिया है, लेकिन इसका मतलब सिंपली ये है कि आप स्पेसिफिक IPs एक्सक्लूड करना चाह रहे हो। कौन सी है IPs? बेसिकली आपके एड्स चल रहे हैं, तो आपके कंपेटिटर्स क्या करते हैं, वो फ्रॉडलेंट ज़बरदस्ती के क्लिक्स करते हैं ताकि आपकी कॉस्ट बढ़े और आपको सेल ना आए, ठीक है। तो उनको बेसिकली अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे वो स्पेसिफिक IPs ऐड कर सकते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक क्लिकसीज और दूसरे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपके। लेकिन एक तो वो सॉफ्टवेयर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरा आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं अनलेस दे आर वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि देखें, जब आपका मोडेम, जो आपका ये जो राउटर है, जब ये स्विच होता है या फिर ये चेंज होता है, तो दोबारा गूगल इसको एक नई IP एलोकेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन शोइंग योर एड्स। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप कितनी IPs यहाँ पे ऐड करोगे। तो जस्ट अवॉइड दिस ऑप्शन एज वेल। और फिर देयर आर सम मोर कैंपेन लेवल सेटिंग्स जो आप कैंपेन लेवल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और आप अकाउंट लेवल और जो दूसरे लेवल्स हैं यानी कि एड ग्रुप लेवल मेनली, तो यहाँ ये एड ग्रुप लेवल पे भी सेटिंग्स मौजूद होती हैं, या आपकी कैंपेन लेवल पे भी सेटिंग्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऐड एक्सटेंशंस की, तो अगेन आप कैंपेन लेवल पे भी ऐड एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, और आप फिर उस कैंपेन के अंदर जो ऐड ग्रुप्स मौजूद हैं उस लेवल पे भी ऐड एक्सटेंशंस आप ऐड कर सकते हो। तो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पोस्ट दिस क्वेश्चन ऑन फेसबुक, लेकिन नेसेसरी मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि यार ये ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गए हैं। मोस्ट ऑफ यू गाइज वोंट बी यूजिंग दिस स्टफ, मेजॉरिटी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे एड एक्सटेंशन हैं, ऑडियंसेस हैं, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग है, नेगेटिव और एडवर्टाइजेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एड ग्रुप स्ट्रक्चर एंड सेटिंग्स। देखिए ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मेन चॉइसेस होती हैं बेसिकली, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास 1000 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको टारगेट करना है, ठीक है, 1000 रेलेवेंट कीवर्ड्स। अब या तो वो 1000 कीवर्ड्स जो हैं वो आप एक सिंगल ऐड ग्रुप के अंदर रख सकते हो और उसका एक ऐड बना के सारे के सारे कस्टमर्स को उसी लैंडिंग पेज पे भेज सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्कैग्स बना सकते हो। ये बहुत पुरानी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि प्रीवियस टाइम में बहुत काम करती थी, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें आप क्या करते हो, ये जो 1000 कीवर्ड्स हैं, 1000 कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप 1000 ऐड ग्रुप्स बनाते हो और हर ऐड ग्रुप में एक कीवर्ड ऐड करते हो, ठीक है। और हर उस ऐड ग्रुप के कीवर्ड के लिए आप एक सेपरेट ऐड बनाते हो, ठीक है। ऑल्दो आप वो एक लैंडिंग पेज पे भेज सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप्स, इसका मतलब सिंपल ये है कि हर ऐड ग्रुप के अंदर एक कीवर्ड और उसका एक ऐड, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सेगमेंटेशन आजकल के टाइम पे शायद कहीं काम कर जाए, लेकिन अब ये गूगल इसको प्रेफर नहीं करता। तो जो ऑप्टिमल ऑप्शन है वो बेसिकली आपका है थीम बेस्ड ऐड ग्रुप्स। थीम बेस्ड ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं कि आपने बाकायदा इन 1000 कीवर्ड्स में से देखा कि यार कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी थीम सेम है, तो उसको आपने एक ऐड ग्रुप में रखा, उसके लिए एक रेलेवेंट ऐड बनाया और उसको आपने एक रेलेवेंट लैंडिंग पेज पे भेज दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल
सिंगल ऐड ग्रुप में अगर आप ये सारे कीवर्ड्स ऐड करोगे तो उसके आप एक ही लैंडिंग पेज पे भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप स्कैग्स के अंदर आते हो तो हर ऐड ग्रुप के लिए आपको एक लैंडिंग पेज डालना पड़ेगा, ठीक है। और थीम बेस्ड ऐड ग्रुप पे आते हो तो भी आपको हर ऐड ग्रुप के लिए एक लैंडिंग पेज तो रिक्वायर्ड होगा, लेकिन क्योंकि वो थीमेटिकली रिलेटेड हैं आपस में तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ये थीम बेस्ड ऐड ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपके लेट्स से 1000 कीवर्ड्स में से जो मेजॉरिटी ऑफ द कीवर्ड जो जिनकी थीम सेम है, थीम सेम यानी कि अगर जैकेट्स हैं, सारी की सारी जैकेट्स आप एक ग्रुप में, एक ऐड ग्रुप में टारगेट करो, सारी की सारी पैंट्स आप एक ऐड ग्रुप में ऐड करो, तो ये सारी पैंट्स से रिलेटेड थीम और कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। और तो सिंपल सही है, थीमेटिकली रिलेटेड ऐड ग्रुप्स और उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उनकी थीम सेम होगी और उनको आप एक रेलेवेंट लैंडिंग पेज पे भेजोगे। ओके, तो अब बात करते हैं हम कुछ ऐड ग्रुप लेवल सेटिंग्स की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप कैंपेन के अंदर आप आए, आप ऐड ग्रुप्स के अंदर आप आए, आप उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आए, ठीक है। तो अच्छा, ये जो दो लेफ्ट पे जो ऑप्शन मौजूद है कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप, या तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जो मेन इंटरफेस है यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप ऐड ग्रुप के अंदर आ जाओगे तब आप जाओगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल बिडिंग, ये एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जिस तरह कैंपेन लेवल की बिडिंग है, लेकिन यहाँ ऐड ग्रुप लेवल पे जो आप बिड करोगे वो ओवरराइड कर देगी कैंपेन लेवल बिडिंग को, ठीक है। उसके बाद है बिडिंग, और ऑब्वियसली ये जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था वो ऑटोमेटेड बिडिंग है। यहाँ पे आप बाकायदा या तो कॉस्ट पर कन्वर्जन बता रहे हो, टारगेट बता रहे हो, या फिर आप टारगेट ROAS बता रहे हो, ठीक है। और अगर मैनुअल में यही ऑप्शन, यहाँ पे आप बाकायदा बता सकते हो कि यार मैं हर कीवर्ड पे इतने डॉलर्स पे करने के लिए तैयार हूँ, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फाइनली हमारे पास है नेमिंग कन्वेंशन। देखिए नेमिंग कन्वेंशन जो है ना इज़ की टू मास्टरी। जितनी अच्छी आपकी नेमिंग कन्वेंशंस होगी आपकी अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि कैंपेन लेवल पे आपने अच्छी नेमिंग कन्वेंशन की हुई है, आपने ऐड ग्रुप लेवल पे अच्छी नेमिंग कन्वेंशन की हुई है, तो इसमें आप ही को फ़ायदा होगा। ताकि अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर या इवन गूगल एड्स के अंदर आप जब रिपोर्टिंग कर रहे होगे तो आपको सिलेक्शन करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपकी नेमिंग कन्वेंशन कंसिस्टेंट है, सही है। तो अब आप ये किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपकी रिपोर्टिंग एंड फिल्टरिंग ये की बेनिफिट्स हैं अगर आपकी नेमिंग कन्वेंशन अच्छी है या कंसिस्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जब आप अपनी कैंपेन्स के नाम दे रहे हो, अच्छा और यही चीज़ें आप इसमें से थोड़ी सी कम आप ऐड ग्रुप लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मेनली मैं कैंपेन्स के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी कैंपेन का नाम रखोगे तो आप सबसे पहले मेंशन करोगे कि कौन सी टाइप की कैंपेन है वो। क्या वो शॉपिंग कैंपेन है, क्या वो सर्च कैंपेन है। इस केस में ऑब्वियसली वो सर्च कैंपेन है। तो सबसे पहले कैंपेन टाइप बताओगे, उसके बाद उस कैंपेन के गोल क्या है, क्या वो ब्रांड कैंपेन है, क्या वो नॉन ब्रांड कैंपेन है, क्या वो ऑल प्रोडक्ट्स टारगेट कर रही है, क्या वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट टारगेट कर रही है, प्रोडक्ट टाइप टारगेट कर रही है, क्या वो स्पेसिफिक सर्विस टारगेट कर रही है, तो वो बताओगे, यानी कि कैंपेन टाइप। उसके बाद गोल आप बताओगे, उसके बाद ज्योग्राफी बताओगे कि कौन सी लोकेशन में उसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है, वो बताओगे। उसके बाद कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी और उसका जो टारगेट है, अगर तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो डेफिनेटली वो आप मेंशन करोगे। इवन अगर आप मैनुअल भी यूज़ कर रहे हो तो आप बता दो वहाँ पे कि यार मैं ये बिडिंग स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और फिर आपने जिस डेट को वो क्रिएट करी है वो कैंपेन वो मेंशन करो। और ऑब्वियसली अगर कोई स्पेसिफिक कैंपेन की सब टाइप है तो वो आप ऐड कर सकते हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेमिंग स्ट्रक्चर, अगर आप ब्रांड कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सर्च कैंपेन है, ब्रांड फोकस है, यूएसए के अंदर टारगेट कर रहा हूँ, मार्च 24 यानी कि मार्च, और जो साल है वो 2024 है, और मैनुअल सीपीसी मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी एग्जांपल ये है कि आप सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, ब्लैंकेट्स फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है जो ब्लैंकेट्स बेचता है लेट्स से, उसको आपने प्रोडक्ट टाइप मेंशन करा, कौन सी कंट्री यूएसए मेंशन करा, आपने डेट मेंशन करी, और यहाँ पे मैंने बाकायदा क्योंकि मैं टारगेट ROAS की बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ तो टारगेट ROAS 100% मैंने यहाँ मेंशन करा है। इसी तरह अगर आप सर्विस बेस्ड और उसकी कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो आपने सर्च वेब डेवलपमेंट एज अ सर्विस में मेंशन कर रहा हूँ, यूएसए के अंदर मार्च 24 को ही क्रिएट हुई है कैंपेन, और जो कॉस्ट पर कन्वर्जन का जो टारगेट है वो $20 है। इसी तरह जब रीमार्केटिंग करोगे तो सर्च
रीमार्केटिंग मेरा गोल है, यूएसए में मैं लॉन्च कर रहा हूँ मार्च 24 और मैनुअल सीपीसी एज अ बिडिंग स्ट्रैटेजी। और इसी तरह अगर डायनेमिक कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ तो सर्च कैंपेन, डीएसए, डायनेमिक सर्च एड्स, और फिर यूएसए के अंदर मार्च 24 और मैनुअल बिडिंग। और अगर आप कंपेटिटर की कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, कंपेटिटर्स फोकस है, यूएसए के अंदर है मार्च 24 और मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो आई होप दिस स्ट्रक्चर एंड सेटिंग्स मॉड्यूल्स हैव हेल्प यू, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना अच्छा आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी आप मैनेजमेंट, उतनी अच्छी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अगर किसी टॉपिक पे आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो डू पोस्ट दैट ऑन फेसबुक ग्रुप एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर दैम। सो या, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।